नमस्कार। एसिक लर्न की ओर से मैं आपका डिजिटल दोस्त मयंक बत्रा आपका इस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स, इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है और ये स्किल सेट जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लाना चाहूंगा। 2021 के अंत तक इंडिया में करीब 7.5 करोड़ स्मार्टफोन्स हो चुके थे। इसका मतलब यानी कि अगर इसका मैं 0.01% भी मैं अगर मानूं कि आपकी ऑनलाइन ऑडियंस है तो करीब 7 लाख लोग आपके कस्टमर बनने को ऑनलाइन रेडी हैं। एक और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। करीब 48% जनता यानी कि 4 बिलियन लोग इस प्लैनेट पर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जो कि 2020 के अंत तक का नंबर है। ये बढ़कर करीबन 5 बिलियन हो चुका है 2021 के अंत तक। और ऐसे कई नंबर्स हैं, जैसे करीबन इंडिया में 400 मिलियन से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर हैं। इन सारे नंबर्स का यही मतलब है कि हमें डिजिटल होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि बहुत देर हो जाएगी अगर अब हमने हमारे डिजिटल स्किल सेट को अपग्रेड नहीं किया तो। चलिए मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग की बहुत अच्छी बात बताता हूं। डिजिटल मार्केटिंग का कुछ भी भविष्य में स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आज इतना बड़ा स्कोप है कि अगर आज आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कल बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारे बिजनेसेस डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कोविड जैसे पैंडेमिक में आने के बाद लोगों ने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो एक घर में बैठी हुई महिला हो जिसने बुटीक खोला हो, बेकरी चालू करी हो, या वो सारे लोकल वेंडर्स जो अपना प्रोडक्ट सेल करते थे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चाहे फेसबुक के थ्रू, सब ऑनलाइन आने के लिए उतारू हैं। इससे हमारा क्या फायदा है? अगर हम ये स्किल सेट सीखते हैं, अगर हमें ये कला आती है, तो हम उन बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर सकते हैं, जिससे हमें भी मॉनेटरी गेन हो सकता है, यानी कि हम भी कुछ पैसे कमा सकते हैं दूसरे लोगों की ऑनलाइन हेल्प करके। इंडिया में हर महीने करीबन 1 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जिसका आप कुछ भी किसी भी लेवल पे फायदा उठा सकते हैं अपनी कला और अनुभव के हिसाब से। तो चलिए समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि एक ऐसी चीज, ऐसी प्रैक्टिस जिसे आप ऑनलाइन करेंगे किसी बिजनेस या ब्रांड या पर्सनल ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, जिससे आपको आगे जाके इतना फायदा हो कि आप पैसे और फेम में दोनों में उस बिजनेस या पर्सनल ब्रांड को मुनाफा दिला सके। अगर मैं इसका टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं तो उसका मतलब है किसी भी डिवाइस या इंटरनेट की मदद से आप जिस बिजनेस को प्रमोट करेंगे उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाएगा। हम सबको पता है मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की सबसे सरल डेफिनेशन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो है कला और विज्ञान का कॉम्बिनेशन, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। क्योंकि बिना सेल करे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो इस कला और विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन है वो करीबन ऐसा होना चाहिए कि 80% यानी कि 80% आप कला पर ध्यान दें और 20% विज्ञान पर। लेकिन कला और विज्ञान क्यों? तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। कला यानी कि क्रिएटिविटी, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस रहेगी, आपके फोटोज, आपकी इमेजेस, आपका ब्रांड प्रेजेंटेशन, आपकी प्रोफाइल अपडेट, वो सब क्रिएटिविटी के अंदर आता है। और 20% जो विज्ञान की बात करी मैंने, उसका मतलब यानी कि आप जो टूल्स यूज करेंगे या जो नंबर्स या एनालिसिस आपके डेटा आपके सामने आएंगे, उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब विज्ञान के अंदर आता है। चलिए आगे समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग के दो बहुत जरूरी पहलू, जो कि हैं इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग। इन्हें मैं अगर बहुत सरल शब्दों में समझाऊं तो इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब होता है अगर एक कंज्यूमर और ब्रांड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें पहले पहल किसने करी, फर्स्ट कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं, वो किसने किया। अगर कंज्यूमर उठ के ब्रांड के पास गया, उनकी वेबसाइट पे गया, उनकी शॉप पर गया और अपना मोबाइल नंबर या ईमेल छोड़ कर आया और फिर ब्रांड ने उन्हें चेज किया और अपडेट्स दिए, तो वो इनबाउंड मार्केटिंग हुई। लेकिन इसी जगह अगर ब्रांड ने पहला कदम बढ़ाया है और पहला स्टेप बढ़ाया है और कंज्यूमर से बात करी है, उनको बताया है अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड के बारे में, तो उसे आउटबाउंड मार्केटिंग कहेंगे। इन दोनों में खास फर्क क्या है कि जो इनबाउंड मार्केटिंग होती है वो कंटेंट बेस्ड होती है, उसका जो मूल सेंटर होता है वो कंटेंट होता है। लेकिन जो आउटबाउंड मार्केटिंग होती है वो एडवर्टीजमेंट सेंट्रिक होती है। आप ऑनलाइन एड्स चलाते हैं, नई ऑडियंस को ढूंढते हैं, नए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, और इसी को इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट हमारे लिए जरूरी क्यों है। अभी जो रिसेंट में पैंडेमिक आया था और लॉकडाउन आया था, जिसने हमारी गति एकदम जीरो कर दी थी,
वहाँ पे कई लोगों ने घर बैठे कुछ चीज़ें सीख के और जो जिन लोगों को आता था उसे इम्प्लीमेंट करके अपना गुजारा किया। तो ऑफ कोर्स ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में ना आए और हमें किसी जॉब या किसी और चीज़ पर डिपेंडेंसी ना रखना पड़े, हमें यह स्किल आना बहुत ज़रूरी है जिसके डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में करीब 20 से 30 स्किल सेट्स होते हैं। आप 1, 2 या 3 भी अगर सीख लें अच्छे से तो आप बहुत अच्छा रेवेन्यू और लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसर का बहुत स्कोप बढ़ गया है और आप एक $1 मिलियन स्किल सेट लर्न करते हैं जिससे आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इंप्रूव होता है। अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊं तो आप भी गौर करेंगे कि आज की तारीख में बहुत सारे स्कूल्स 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि उन्हें वेबसाइट बनाना और ऐसी कई चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं जिससे उनका भविष्य और उज्जवल रहे। तो अगर 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चे को आज ये सब पता है तो आपको क्यों नहीं? सो गौर कीजिए। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत रीजंस हैं जिसकी वजह से आप डिजिटल मार्केटिंग ज़रूर लर्न कीजिए, क्योंकि इसके बिना आगे जाके कोई गति नहीं है। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना आज की सबसे पहली ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।